नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में मगध राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं। मगध राज्य भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं। इन सभी टॉपिक को अच्छे प्रकार से याद कर लें, आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। मगध राज्य प्राचीन भारत का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मगध की प्राचीनतम राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। राजगृह के बाद पाटलिपुत्र वर्तमान पटना को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था। ये सभी टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सभी टॉपिक को अच्छे प्रकार से याद कर लें। मगध राजवंशों का कालक्रम। नंबर 1 हर्यक वंश 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक। नंबर 2 शिशुनाग वंश 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व तक। नंबर 3 नंद वंश 344 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व तक। नंबर 4 मौर्य वंश 321-22 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक। नंबर 5 शुंग वंश 185 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट है हर्यक वंश। बिंबिसार। बिंबिसार ने बृहद्रथ को हराकर हर्यक वंश की स्थापना की। बिंबिसार को श्रेनिक नाम से भी जाना जाता है। उसका विवाह कौशल, वैशाली एवं मद्र देश की राजकुमारियों के साथ हुआ। उसकी पत्नियों का नाम महाकोशला, चेलना एवं क्षेमा थी। उसने अंग राजा बृहद्रथ को हराया। उसे कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से विवाह करने के फलस्वरूप दहेज में काशी का कुछ हिस्सा भी मिला। नेक्स्ट है उसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया एवं इस नगर का निर्माण करवाया। उसने वैद्य जीवक को अवंती नरेश प्रद्योत के इलाज हेतु भेजा। उसकी हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की। नेक्स्ट है अजातशत्रु। पिता की हत्या करके अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा। लिच्छवी गणराज्य को अजातशत्रु ने मगध महाजनपद में मिला लिया। अजातशत्रु को कुर्निक नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। अजातशत्रु का विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा के साथ हुआ। उसने राजगृह में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। उसने गंगा तथा सोन के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र में लिच्छवियों से संघर्ष के दौरान एक किला बनवाया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। नेक्स्ट है उदयन या उदयभद्र। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। उसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जो वर्तमान में पटना, गंगा एवं सोन नदी के किनारे स्थित है। बौद्ध ग्रंथों में उसे पितृहंता कहा गया है। जैन ग्रंथों में पितृभक्त कहा गया है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नेक्स्ट टॉपिक है शिशुनाग वंश। शिशुनाग। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। उसने प्रद्योत वंश की सेना को नष्ट कर अवंती को मगध में मिला लिया।
उसने वत्स एवं कौशल को भी जीता। उसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। कालाशोक कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। उसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई। नेक्स्ट है नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था। उसने द्वितीय परशुराम एवं एकराट की उपाधि धारण की। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर का युद्ध पोरस से हुआ था। जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर राजा धनानंद का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। नेक्स्ट टॉपिक है मौर्य वंश। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य प्रशासन केंद्रीय अधिकारी तंत्र। सबसे ऊंचे अधिकारी तीर्थ कहलाते थे। मौर्य काल में 18 तीर्थ थे, जिसमें प्रमुख है पुरोहित, प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी। सन्निधाता कोषाध्यक्ष। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। नायक सेना का संचालक। कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक। व्यावहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। दंडपाल सेना की रसद सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। नागरक और नगर का प्रमुख अधिकारी। प्रशास्त्री राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी। नेक्स्ट है दौरवारिक राजमहल की देखभाल करने वाला। अंतर्वेशिक सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान। और अटाविक वन विभाग का प्रधान। नेक्स्ट है अभिलेख क्या होता है। प्राचीन काल में विभिन्न राजा महाराजा अपने राज्य संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को चिरकाल तक स्थापित करने के लिए विभिन्न पत्थरों पर, चट्टानों पर, गुफाओं पर, स्तंभों आदि पर अपने लेख लिखवा देते थे, जिनको कि अभिलेख के रूप में जाना जाता है। अभिलेख के अंतर्गत शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख आदि सभी समाहित हो जाते हैं। अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख 4 प्रकार के होते हैं। वे हैं बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, प्रमुख स्तंभ शिलालेख और लघु स्तंभ शिलालेख। इन शिलालेखों को उस सतह के आधार पर वर्गीकृत किया गया था जिस पर वे खुदे हुए थे। इन शिलालेखों को उस सतह के आधार पर वर्गीकृत किया गया था जिस पर वे खुदे हुए थे। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। अशोक के शिलालेखों में केवल 3 भाषाओं का उपयोग किया गया था, प्राकृत, अरमाइक और ग्रीक या यूनानी। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अशोक के शिलालेख ग्रीक और अरमाइक भाषा में मिला है। अधिकांश प्राकृत शिलालेख ब्राह्मी लिपि में थे। कुछ उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी लिपि में मिला है। अफगानिस्तान में शिलालेख ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखे गए हैं। कंधार का शिलालेख द्विभाषी है, जो ग्रीक और अरामी दोनों भाषाओं में लिखा गया है।
अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख अधिकतम ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपि में मिलता है, जिसकी भाषा प्राकृत है। अशोक के शिलालेख बड़े पैमाने पर जनता के लिए सम्राट द्वारा की गई घोषणाएं थी, जो धम्म के विचार और अभ्यास के बारे में संदेश देते थे। सम्राट अशोक के कुल 14 बृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के लघु शिलालेख। सम्राट अशोक के अभिलेखों का दूसरा वर्गीकरण है लघु शिलालेख। अशोक के लघु शिलालेखों की संख्या 7 है, जो कि 6 स्थानों पर प्राप्त हुआ है। स्तंभ लेख। स्तंभ लेख से तात्पर्य यह है ऐसे लेख जिनको अशोक ने बड़े बड़े स्तंभों या खंभों पर खुदवाया, उन्हें स्तंभ लेख कहते हैं। मौर्यकालीन शिलालेख। गिरनार 1822 ईस्वी में खोजा गया लिपि ब्राह्मी। नेक्स्ट है शाहबाजगढ़ी 1836 खरोष्ठी लिपि। धौली 1837 ब्राह्मी। कालसी 1837 ब्राह्मी। जौगढ़ 1850 ब्राह्मी। सोपारा 1882 ब्राह्मी। मानसेहरा 1889 खरोष्ठी और एरागुड़ी 1916 ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के नाम और स्रोत। सेंट्रोकोटस, स्ट्रेबो, एरियन, जस्टिन। एंड्रोकोटस, प्लूकार्ट, चंद्रगुप्त, जूनागढ़ अभिलेख। बिंदुसार के नाम स्रोत। भट्टसार, वायु पुराण, सिंहसेन, जैन ग्रंथ, बिंदुपाल, चीनी विवरण और अमित्रघात यूनानी लेखक। अशोक के नाम स्रोत। अशोक मौर्य गिरनार अभिलेख। अशोक वर्धन पुराण, प्रियदर्शी भाब्रू अभिलेख और अशोक मास्की गुर्जरा अभिलेख। मौर्यकालीन प्रमुख अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष, टकसाल का अध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, मापतौल विभाग का अध्यक्ष, शीताध्यक्ष, कृषि विभाग का अध्यक्ष, अकाराध्यक्ष, खान विभाग का अध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, वेश्याओं का निरीक्षक, नवाध्यक्ष, जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष, पत्तनाध्यक्ष, बंदरगाहों का अध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, व्यवसायों के विभाग का अध्यक्ष, पण्याध्यक्ष, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, हस्त्याध्यक्ष, हाथियों के विभाग का अध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, सीमा शुल्क विभाग का अध्यक्ष और सुनाध्यक्ष, अवैध पशुओं की रक्षा का विभाग तथा वध्य पशुओं को मरवाने का विभाग। मौर्यकालीन व्यवसायी एवं कलाकार। पल्लव, रस्सी पर नाचने वाला, क्षेत्रक, भूस्वामी, सौभिक, मदारी का खेल दिखाने वाला, वाघजीवी, कई तरह की बोली बोलने वाला, देवताकारु, देव मूर्तियों बनाने वाले शिल्पी, उपवास, कृषक, कुशीलक, वीरों का यशगान करने वाला, सत्रिक, भोजनालय चलाने वाला और वैदेहक सुनार। नेक्स्ट है अशोक के स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, लौरिया अरेराज लेख, लौरिया नंदनगढ़ लेख और संकीसा स्तंभ लेख। नेक्स्ट है अशोक के समय की प्रमुख घटनाएं। कलिंग युद्ध, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व, बोध गया की यात्रा राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में, बराबर की गुफा आजीवकों को दान राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में, बड़े शिलालेख लिखवाना राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में, धर्म महामात्रों की नियुक्ति राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में, लुम्बिनी यात्रा राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में,
रज्जुकों की नियुक्ति राज्याभिषेक के 27वें वर्ष में। नेक्स्ट है अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक। महेंद्र एवं संघमित्रा श्रीलंका, महादेव मैसूर, मध्यांतिक कश्मीर गांधार, मध्यम हिमालय, महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र और महारक्षित यवन राज्य। ये सभी टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सभी टॉपिक को याद कर लेने से आपका मगध राज्य एवं मौर्य साम्राज्य से संबंधित सभी विषय वस्तु अच्छे प्रकार से याद हो जाएंगे। मौर्य काल में आने वाले विदेशी यात्री। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत, शासक चंद्रगुप्त मौर्य, विशेषता इंडिका नामक पुस्तक की रचना जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है डायमेकस यूनानी राजदूत, शासक बिंदुसार। नेक्स्ट है कौटिल्य, इसे चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की जो कि लोक प्रशासन से संबंधित है। अर्थशास्त्र में 6000 श्लोक हैं। अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है और कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। तो ये थे मगध राज्य एवं मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। इसे अच्छे प्रकार से याद कर लें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।